एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स के 16th लेक्चर में आज हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बेस, ये कैसे प्रिपेयर करते हैं वो हम देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके यूजेस जो है वो पढ़ेंगे। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसको देखने से पहले एक टर्म आपको यहाँ पर याद रखनी है, वो क्या है, ब्राइन। ये ब्राइन क्या होता है ये देखिए। पहले ब्राइन हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ और सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक, क्या मतलब है इसका? सिंपली फॉर एग्जांपल, अगर एक कंटेनर में आपके पास क्या है, वाटर, और इसमें आप डाल रहे हो क्या, सोडियम क्लोराइड। इसमें आपने ऐड किया है NaCl सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ से जो मिक्सचर बनेगा वाटर और साल्ट का, इसी का हम क्या नाम देते हैं, ब्राइन। ठीक, अब ये ब्राइन हमने क्यों पढ़ा? बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हम इसी ब्राइन से प्रिपेयर करते हैं। कैसे? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से, करंट की मदद से ये प्रिपरेशन हम करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की फ्रॉम ब्राइन। ठीक, और इलेक्ट्रोलिसिस आपको पता ही है, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन या वो रिएक्शन जो हम करते हैं किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, या वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो करते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं सिंपली। अच्छा, कैसे हम प्रिपेयर करते हैं ब्राइन से सोडियम हाइड्रोक्साइड, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने ये अरेंजमेंट जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये क्या है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होती है? एक ऐसा अरेंजमेंट जो हम यूज़ करते हैं जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ठीक, अच्छा, इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम कुछ पार्ट्स पहले देखेंगे, इसमें कौन कौन सा पार्ट है और उसकी क्या फंक्शन है। ठीक, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो यहाँ पर है, ये कंटेनर होता है, यहाँ आप देख सकते हैं ये कंटेनर, यहाँ से, ठीक, ये सारा कंटेनर। अच्छा, और इस कंटेनर में आप क्या देखोगे, इसमें दो रॉड्स या प्लेट्स जो है डिप किए गए हैं, ऐसे, ये एक और ये एक प्लेट। इन प्लेट्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स। ये एक इलेक्ट्रोड और ये दूसरा इलेक्ट्रोड। ठीक, अच्छा, इसके बाद आप देखिए ये इलेक्ट्रोड, ये वाला इलेक्ट्रोड अगर आप देखोगे ये किसके साथ कनेक्टेड है, यहाँ से बैटरी के साथ। ये वाला भी किसके साथ कनेक्टेड है? बैटरी के साथ। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन हमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से करनी है। ठीक, अच्छा, अब देखिए जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है उसको हम क्या कहते हैं? कैथोड। और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है उसको हमने क्या नाम दिया है? एनोड। ठीक, अच्छा, इन दोनों को देखिए, एनोड और कैथोड को कौन सेपरेट कर रहा है बीच में? ये देखिए, ये एक मेम्ब्रेन, ये एक वॉल इन दोनों के बीच में है, जो कैथोड के साइड को सेपरेट कर रहा है किससे? एनोड साइड से। और इस वॉल, इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? कैटायन परमिएबल मेम्ब्रेन। कैटायन परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब है कि ये ऐसा मेम्ब्रेन है, ऐसा वॉल है जो खाली कैटायन को अपने थ्रू पास करता है, जो खाली एलो करता है कैटायन को कि वो इसके थ्रू पास हो सके। एनायन जो है इसके थ्रू पास नहीं हो सकता, ये एनायन को अपने थ्रू पास होने नहीं देता, खाली कैटायन को। ठीक, अब देखिए कैसे हम ब्राइन से सोडियम हाइड्रोक्साइड इस रिएक्शन से बनाते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये एनोड साइड जो है, एनोड साइड, इस साइड से हम क्या करते हैं? इस साइड से हम फिल करते हैं ब्राइन। शाबाश, इस वाले, शाबाश, कंपार्टमेंट में जिस साइड ये एनोड होता है इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, इस वाले साइड हम क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस, ऐड करते हैं ब्राइन, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। और कैथोड के साइड हम ऐड करते हैं वाटर। ठीक, अब देखिए कैसे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से रिएक्शन होती है और कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। ठीक, चलिए पहले हम इस साइड पे फोकस करते हैं, एनोड की साइड। अच्छा, एनोड के साइड हमने क्या डाला? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ब्राइन। अब जब यहाँ से हम स्विच ऑन करेंगे, जब यहाँ से करंट ऑन होगी तो क्या होगा? करंट की मदद से NaCl जो है ब्रेक हो जाएगा। NaCl जब ब्रेक होगा तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा वो देखिए, एक NaCl
मॉलिक्यूल, एक NaCl फॉर्मूला यूनिट जब ब्रेक होगा तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, करेक्ट। अब यहाँ देखिए ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड जो बैटरी के किस टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट है तो इस वाले इलेक्ट्रोड पे भी कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर इस पे चार्ज पॉजिटिव है तो मुझे बताइए यहाँ पर जो ये जो दो आयन्स प्रोड्यूस हुए, सोडियम कैटायन और क्लोरीन अनायन, इन दोनों में ये एनोड जो है किसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरह, शाबाश, क्योंकि इसका चार्ज पॉजिटिव है तो ये इस क्लोरीन नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सोडियम पॉजिटिव को ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी यही सेम चार्ज है पॉजिटिव, और ये रिपेल करेगा इसको। सोडियम पॉजिटिव जो है रिपेल हो जाएगा, ये इस एनोड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, बट क्लोरीन जो है इसको अट्रैक्ट करेगा ये एनोड, ठीक। अच्छा, इसी तरह जब दूसरा मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पर हम ब्राइन ऐड कर रहे हैं बहुत सारी क्वांटिटी में, यहाँ पर खाली एक NaCl तो नहीं होगा, बहुत सारे NaCl हमारे पास यहाँ पर होंगे, बहुत सारे मोल्स, ठीक। तो जब दूसरा NaCl इसी तरह ब्रेक होगा उसमें भी जो क्लोरीन नेगेटिव आयन निकलेगा, क्योंकि इसका चार्ज नेगेटिव है तो जिस नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा एनोड, क्योंकि एनोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो जब दूसरा क्लोरीन भी इसके साथ अटैच हो जाएगा ऐसे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा इसके बाद, क्योंकि क्लोरीन में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो एनोड पे जो है पॉजिटिव चार्ज है। तो एनोड जो है इस क्लोरीन, इन क्लोरीन एटम्स पे जो ये एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, इनमें जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इसको शाबाश गेन कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जब ये गेन करेगा इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, अब यहाँ पर हमें क्या रहा वो देखिए, खाली क्लोरीन। ये वाला क्लोरीन भी अकेले रह जाएगा विदाउट नेगेटिव चार्ज क्लोरीन। ये दोनों जब आपस में क्लोज होंगे तो ये दोनों, क्योंकि खाली क्लोरीन, एक सिंगल एटम जो क्लोरीन का होता है वो अनस्टेबल होता है, तो ये दो क्लोरीन एटम्स आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, Cl2। और हमें पता है कि Cl जो है क्लोरीन गैस होता है, जब ये Cl2 बनेगा तो ये गैस है, तो ये गैस जो है यहाँ से एस्केप हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा इस ओपनिंग से, ठीक। तो यहाँ से इस साइड से क्लोरीन बाहर निकलेगा। क्लोरीन कैसे बना, क्लोरीन नेगेटिव जो NaCl के टूटने से हमें मिला, उस क्लोरीन नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा एनोड, क्योंकि उसका चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। और जब बहुत सारे क्लोरीन नेगेटिव आयन्स यहाँ पर आ जाएंगे, वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन जो है एनोड को देंगे, या इलेक्ट्रॉन जो है एनोड गेन कर लेगा, और वो खाली किस शक्ल में रहेंगे, Cl के शक्ल में। और क्योंकि Cl जो अनस्टेबल होता है, तो यहाँ पर जब बहुत सारे क्लोरीन आपस में एक साथ नज़दीक होंगे तो दो क्लोरीन आपस में मिलकर Cl2 बनाएंगे। इसी तरह से कंटिन्यूसली जितने भी यहाँ पर क्लोरीन आयन्स होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Cl2 में, और यहाँ से एस्केप हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर जो रहा क्या, कैटायन Na पॉजिटिव, क्योंकि वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, इनको कौन अट्रैक्ट करेगा, ये वाला कैथोड, क्योंकि इस कैथोड पे कौन सा चार्ज है, देखिए बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्टेड है किसके साथ, इस वाले इलेक्ट्रोड के साथ, तो इसका भी क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव जो है ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ से ये इस Na पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब ये Na पॉजिटिव यहाँ पर शाबाश पहुँच जाएगा, तो क्योंकि बीच में हमने एक वॉल मेम्ब्रेन रखा है, लेकिन ये मेम्ब्रेन जो है इस सोडियम पॉजिटिव आयन को एलो करेगा, ये इसको नहीं रोकेगा, क्यों, क्योंकि ये कैटायन परमेबल मेम्ब्रेन है, ये ऐसा मेम्ब्रेन है जो कैटायन को एलो करता है अपने थ्रू, ठीक। तो ये कैटायन, इस कैटायन पे जब फोर्स अप्लाई करेगा कैथोड, क्योंकि इसका चार्ज अपोजिट है नेगेटिव, तो ये इस परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होके इससे अटैच हो जाएगा, इसके करीब आ जाएंगे, जितने भी इस साइड ये सोडियम पॉजिटिव आयन्स हैं वो सभी इस साइड जो है ट्रांसफ़र हो जाएंगे कैथोड के साइड, ठीक। अब देखिए हो गया ये साइड कंप्लीट। अब यहाँ से क्या होगा वो हम देखेंगे। यहाँ से हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, वाटर, ठीक। अब ये वाटर जो हमने यहाँ से इंट्रोड्यूस किया, करंट
की मदद से यहाँ पर ये वाटर भी क्या हो गया, डिकम्पोज, क्योंकि करंट की मदद से सबस्टेंसेस जो है डिकम्पोज हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो जब वाटर ब्रेक होगा तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। जब एक मोल जब 1 मॉलिक्यूल वाटर जो है डिसोसिएट होगा तो H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन मिलेगा। ठीक, फिर से देखिए, क्योंकि कैथोड का चार्ज क्या है, नेगेटिव, इनमें से किस वाले आयन को ये अट्रैक्ट कर लेगा, इनमें से H पॉजिटिव आयन जो है, क्योंकि इसका चार्ज पॉजिटिव है, अपोजिट टू कैथोड, तो कैथोड का नेगेटिव जो है, नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक, लेकिन यहाँ से जो ये OH है, क्या इसको ये अट्रैक्ट करेगा कैथोड? नहीं, क्योंकि कैथोड का भी चार्ज नेगेटिव है और इसका भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये रिपेल करेंगे। ठीक, अब देखिए, ये हाइड्रोजन एटम जब ये इसको अपनी तरफ खींचेगा कैथोड, तो ये इसके करीब जाएगा, ये इससे चिपक जाएगा। ठीक, इसी तरह जब दूसरा मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल यहाँ से दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो भी ब्रेक हो गया, वो भी क्या प्रोड्यूस करेंगे, सिमिलरली H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन्स। फिर से यहाँ से जो H पॉजिटिव आयन होगा वो भी अट्रैक्ट हो जाएगा किस की तरफ, कैथोड की तरफ, वो भी कैथोड जो है इसको अपनी तरफ खींच के ये कैथोड के साथ चिपक जाएगा। ठीक, अब जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से टूट जाएंगे, डिसोसिएट होंगे, उनमें जितने भी H पॉजिटिव जो है प्रोड्यूस हो जाएंगे, उन सबको कैथोड अपनी तरफ खींच लेगा। और उसके बाद क्या होगा, देखिए, यहाँ से जो इस एनोड ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन लिया किसे, क्लोरीन से, वो यहाँ से ट्रांसफ़र होके करंट की वजह से मूव करेगा वो, और वो इसमें आ जाएगा। और यहाँ से क्या होगा कि क्योंकि ये H पॉजिटिव जो है, इसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव, डिफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पर कैथोड जो है ऑलरेडी इसमें नेगेटिव है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन एटम्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। जब ये हाइड्रोजन एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तो ये केस में कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन एटम्स में, हाइड्रोजन एटम्स। तो कैथोड के नज़दीक अब बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर डिसोसिएट होकर इसने H पॉजिटिव आयन दिया, वो H पॉजिटिव आयन उसको कैथोड अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि इन दोनों में अपोजिट चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से H पॉजिटिव आयन जो है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है, ये इलेक्ट्रॉन लेंगे किससे, कैथोड से, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तो ये न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। और क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन एटम डायटोमिक होता है, एक सिंगल हाइड्रोजन एटम अनस्टेबल होता है। तो जब ये जब दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में नज़दीक हो जाएंगे, तो नज़दीक आएंगे, करीब आएंगे, तो ये कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, H2। और हाइड्रोजन भी जो है H2, ये भी क्या होता है, गैस। तो ये भी जब गैस होगा तो ये भी क्या करेगा, इस वाली ओपनिंग से बाहर निकलेगा। ठीक, तो इस साइड क्या हुआ, वाटर ने जो H पॉजिटिव आयन दिया वो अट्रैक्ट हो गया कैथोड की तरफ, कैथोड पे इस H पॉजिटिव आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, हाइड्रोजन, न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम में। और यहाँ पर जब बहुत सारे न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे, वो आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, H2 गैस, और वो यहाँ से निकलेगा, या बाहर निकलेगा एज H2 गैस। ठीक, अच्छा, उसके बाद क्या होगा वो अब देखिए, अब रहा क्या, देखिए, यहाँ से रहा OH नेगेटिव। अब इन OH नेगेटिव को कौन अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि इनका चार्ज नेगेटिव है, कैथोड तो उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इनको कौन अट्रैक्ट करेगा, एनोड, क्योंकि एनोड का पॉजिटिव चार्ज है, ये अपोजिट चार्जेस है, तो ये इनको खींच लेगा। लेकिन क्योंकि बीच में हमने जो वॉल लगाया है, बीच में हमने जो मेम्ब्रेन लगाया है, वो क्या है, कैटायन परमिएबल मेम्ब्रेन, ऐसा मेम्ब्रेन जो खाली कैटायन को अपने थ्रू पास करता है। लेकिन OH मुझे बोलिए क्या है, OH नेगेटिव, ये एनायन है, तो ये एनायन यहाँ पर इसके थ्रू पास नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये इसको परमिशन नहीं देगा, परमिट नहीं करेगा, एलो नहीं करेगा। तो क्या होगा कि ये OH नेगेटिव आयन जितने भी प्रोड्यूस हो जाएंगे वो इसी साइड रहेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए क्या होगा, क्योंकि अब OH नेगेटिव भी इसी साइड है, Na पॉजिटिव भी यहीं पर है, तो ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट, क्योंकि इनका अपोजिट चार्ज है। ये वाला Na जो है इस वाले OH को अट्रैक्ट करेंगे, और जब Na और OH आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, NaOH। और जितने भी यहाँ पर Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव होंगे वो सारे कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, NaOH। और यही हमें चाहिए था, यही हमें चाहिए था, यही NaOH।
तो यहाँ पर NaOH जो है प्रोड्यूस हो जाएगा किसके साइड, कैथोड के साइड, कैथोड के कंपार्टमेंट के साइड हमें क्या मिला, NaOH। ठीक, अच्छा अब देखिए इसमें नेट रिएक्शन क्या हुई और इसमें कौन सी चीज़ कहाँ से रिलीज हो गई वो हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, अच्छा नेट रिएक्शन क्या हुई वो हम यहाँ से लिख भी सकते हैं। हमने क्या किया, हमने ब्राइन जो है NaCl प्लस वाटर, ब्राइन, इसको क्या, शाबाश, इसमें करंट या इसके थ्रू हमने पास की इलेक्ट्रिसिटी, और ये किस में कन्वर्ट हो गया वो देखिए। यहाँ से हमें क्या मिला, एक NaOH हमें मिला एक सबस्टेंस, और क्या मिला यहाँ से H2 हाइड्रोजन गैस, और क्या मिला यहाँ से और एक सबस्टेंस क्लोरीन Cl2 गैस मिला। तो ये हमने यहाँ पर हमें एक नेट रिएक्शन मिली। तो नेट रिएक्शन हम क्या कहेंगे कि जब सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर ब्राइन को, शाबाश, पेन के थ्रू करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वहाँ पर क्या बनता है, NaOH, H2 और Cl2। वो कैसे बनता है वो हमने यहाँ पर देखा। ठीक, अब इसके बाद देखिए हम क्या लिख सकते हैं फिर कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज फॉर्म्ड। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्राइन, विच डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो डिकम्पोज टूट के क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अच्छा इसके बाद देखिए नेट रिएक्शन जो यहाँ पर होती है वो हम यहाँ पर फिर से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, अच्छा नेट रिएक्शन यहाँ पर क्या होती है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। देखिए शाबाश, हमने क्या किया, ब्राइन NaCl प्लस वाटर, ब्राइन को हमने क्या किया, शाबाश, इसके थ्रू हमने करंट पास की, इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो ये डिकम्पोज हो गया और यहाँ से क्या मिला हमें, NaOH एक प्लस H2 प्लस Cl2, और ये दो हमें किस फॉर्म में मिले, गैस की शक्ल। ठीक, अच्छा इसके बाद हम क्या कहेंगे, देखिए इस रिएक्शन का इसी पे नाम आता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या आता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों, ये देखिए क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन में हमें कुछ चीज़ें मिली जिनके नाम पर ये रिएक्शन का या प्रोसेस का नाम है, वो क्या मिली, क्लोरीन, और यहाँ पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बेस, और ये वो बेस है जो पानी में, वाटर में डिज़ोल्व होती है, और जो बेस वाटर में डिज़ोल्व होती है उसको हम क्या कहते हैं, अल्कली। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है। तो ये एक अल्कली प्रोड्यूस हो गई और क्लोरीन भी प्रोड्यूस हो गया, इसलिए इस प्रोसेस का नाम हम क्लोर अल्कली प्रोसेस भी रखते हैं। मतलब वो प्रोसेस जिसमें क्लोरीन और अल्कली फॉर्म होती है। ठीक, चलिए तो हम लिख सकते हैं इसके बाद, शाबाश, द प्रोसेस इज also called chlor-alkali process. The process is called the chlor-alkali process. Correct? चलिए, अच्छा उसके बाद देखिए अब हम ये चीज़ रिकॉर्ड करेंगे कि हमें इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कहाँ से क्या मिला। देखिए ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस हमने क्या देखा, हमने देखा क्लोरीन जो है वो कहाँ से लिबरेट हो गया, एनोड से। ये एनोड के साइड क्या लिबरेट हो गया, क्लोरीन। ठीक, और हमने क्या देखा, हाइड्रोजन गैस जो है ये किस साइड से लिबरेट हो गया, कैथोड के साइड। देखिए कैथोड के साइड H2 लिबरेट हो गया, और उसके बाद हमने क्या देखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये कहाँ से फॉर्म हुआ, ये भी कैथोड के नज़दीक ही फॉर्म हो गया। ठीक, तो ये इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि क्लोरीन एनोड से लिबरेट हो गया, हाइड्रोजन गैस कैथोड से लिबरेट हो गया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कैथोड के साइड ही फॉर्म हो गया। ठीक, और इस शाबाश सभी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्यों, क्योंकि इसमें एक तो अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होती है और इसमें क्लोरीन गैस फॉर्म होता है। ठीक, और ये क्लोरीन गैस, ये हाइड्रोजन गैस जो यहाँ से फॉर्म होता है ना, इसके भी हम आगे देखेंगे क्या क्या यूजेस हैं। इस क्लोरीन की मदद से हम
आगे जाके ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं, ठीक। और ये हाइड्रोजन गैस हम यूज़ कर सकते हैं उन व्हीकल्स में जो हाइड्रोजन गैस पे ऑपरेट होते हैं, ठीक। तो ये था कुछ कि कैसे हम बनाएंगे क्लोर अल्कली प्रोसेस से सोडियम हाइड्रोक्साइड, या कैसे हम मैन्युफैक्चर या प्रिपेयर करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड विद द हेल्प ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी यूजेस और उसकी प्रॉपर्टीज। थैंक यू।